हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बकुल, बकुल, लाइट्स भी ऑफ। कहाँ गया है बकुल? हेलो बकुल, अरे कहाँ है यार तू? अरे मैं तेरे फार्म हाउस पहुंच गया हूँ यार। जल्दी आ बकुल यार। एक तो तेरे फार्म हाउस में कितना अंधेरा है, लाइट्स भी नहीं है। ओके। कौन है? कौन है वहाँ? अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव कहाँ हो तुम? अर्नव, अर्नव, अर्नव क्या हुआ तुम्हें? अर्नव, अर्नव, कौन है यहाँ पर? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पर? तुम? नहीं, नहीं। क्या हुआ यहाँ पर? आइए सर, खुद देख लीजिए। ये देखिए। क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? सर मेरे दोस्त का खून हो गया सर। हाँ? हाँ सर। सर इसी ने खून किया है और खून करके भाग रहा था तो हमने इसे पकड़ लिया। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आया था सर, मगर ये लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। सर वो देखिए लाश। लाइट्स ऑन करो। सर लाइट्स नहीं है सर। जब मैं भी अंदर आया था तो सर लाइट्स नहीं थी। बोलो, क्यों मारा इसे? मैंने नहीं मारा सर,
सर वो तो मेरा दोस्त है सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ सर? ये फार्म हाउस किसका है? सर ये फार्म हाउस बकुल का ही है, मेरे दोस्त का। फिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर बकुल ने अपनी पत्नी नीता के लिए अगले हफ्ते सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी सर, उसी प्लानिंग के लिए आया था मैं सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो बकुल नहीं था सर, और सर घर की लाइट्स भी ऑफ थी सर, सच में सर। मैं बकुल का इंतजार कर रहा था कि सर अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। इस देखो सर, यहाँ पे जोर से मार दिया सर। तुमने देखा कौन था वो? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। श्रेया, इसे एविडेंस बैग में डाल दो। सर। और लास्ट चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। सर। कहीं वो कोई औरत तो नहीं थी? तुमने ठीक से देखा? अरे सर मैंने आपसे कहा ना सर, मैं उसे कैसे देख पाता? उसने मुझे पीछे से वार किया था ना, ये पता करता कि औरत है आदमी है सर। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए रूम में सर। और ये देखिए मेरा फोन सर, उसने मुझे यहाँ पे बेहोश किया। सर ये देखिए, ये रॉड खून लगा हुआ है, शायद इस पर वार इसी रॉड से हुआ है। सूरज, ब्लड का सैंपल उठा लो। जी। और हाँ, इस बार कोई चालाकी नहीं, काम नहीं करना है, मना कर। मगर सबूत के साथ कोई छेड़खानी की तो नहीं सर। चलो। सर मैंने बकुल को नहीं मारा है सर, मेरा यकीन मानिए सर। आप लाश के पास भी जा सकते हैं। भाभी मुझे नहीं पता बकुल को किसने मारा। अर्नव ये क्या हुआ? और ये खून कैसे? मुझे नहीं पता शिखा, और ये लोगों को लग रहा है कि मैंने बकुल को मारा है। तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना, तुम ही समझाओ ना। मैं जानती हूँ अर्नव कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप कौन है? सर मैं अर्नव की मंगेतर शिखा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें यहाँ से भागते हुए पकड़ा है। सर मैंने आपसे कहा ना, अगर मुझे भागना आता तो मैं पीछे के गेट से भाग सकता था सर। यहाँ पे इनको बुलाने क्यों आता? सर आप जो भी बोले, लेकिन मुझे अर्नव पर पूरा विश्वास है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ सर, अर्नव ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये कोई बता नहीं सकता। नेल पेंट? सर ये चाकू मिला है, और सर बकुल के हाथ पर नेल पॉलिश मिली है। सर ये देखिए। नेल पॉलिश? फटा हुआ कपड़ा, मतलब वो खूनी यहाँ खिड़की से भागा है। सर ये तो लड़कियों के कपड़ों का मटेरियल लग रहा है। क्या सर? किसी औरत के सर का बाल, ये लेडीज ड्रेस मटेरियल, खिड़की में फंसा हुआ, नील पेंट। मुझे नहीं लगता कि ये खून इस अर्नब ने किया है।
जरूर ये किसी औरत का काम है। बहुत ही गहरा घाव है, सीधा चाकू छाती में मारा है एकदम। खूनी बहुत ही ताकतवर है। उसने बकुल को जरा भी बचाव करने का मौका नहीं दिया और खूनी बकुल की डील डॉग जैसा ही होगा एकदम। अब कहना क्या चाहते हैं सर? मैं कहना यह चाहता हूं सचिन, खूनी एक आदमी। क्या खूनी एक आदमी है? हाँ सर, सालुंके सर सही कह रहे। जिस जगह पर खून हुआ था वहां पर आपको ये जो कपड़े का टुकड़ा मिला है, इस टुकड़े में हमें चमड़ी के, स्किन के कुछ अंश मिले हैं जो एक आदमी के हैं। आदमी के हैं? आदमी के? अच्छा, वो जो चाकू हमें वहां पर मिला, उस पर किसके उंगलियों के निशान है? उस चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान है। क्या? चाकू पर अर्नब की उंगलियों के निशान मिले? हाँ। मगर ये कैसे हो सकता है? अर्णव के कहने के मुताबिक उसके सिर पर किसी ने डंडे से वार किया था, और वो सही कह रहा था, क्योंकि डंडे पर जो खून के निशान मिले वो तो अर्णव के ही थे। तो फिर खूनी के बारे में एक और बात पता चली। क्या? बताता हूं, आई ये देखो बस, इस घाव को जरा गौर से देखो। बॉडी में जो घाव है, ये चाकू बाईं तरफ से एंटर हुआ है और ये दाईं तरफ जा रहा है। मतलब वार ऐसे किया गया है, यूं बाईं तरफ से दाईं तरफ। खूनी कोई लेफ्टी है बॉस, लेफ्टी। सर, आओ अर्णव, आओ। बताए, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये खून तुमने ही किया। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है सर। ये खून तुम नहीं किया है, नहीं तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस चाकू पर कहां से आए? हैं? कहां से आए वो निशान? सर मुझे नहीं पता सर, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया था सर, और मैं उसी समय वहां पे बेहोश हो गया था सर। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम। जा सकते हो। नितिका मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं सच कह रही हूँ, सर ऑफिस में नहीं है। तुम तो यही कहोगी ना, अपनी बॉस की चमची जो हो। देखो मिस चमची, जाकर अपने बॉस को बाहर बुला कर लाओ। ये सच कह रही है मैम, बकुल सर अभी तक ऑफिस में नहीं आए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। बुलाओ उसे। आज मैं ना ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। मुझे पता है बकुल अपने कैबिन में ही बैठा है, सब कुछ पता है मुझे। कुछ नहीं पता है आपको? बकुल ऑफिस में नहीं है, ये लोग सच कह रहे हैं। ओह, बॉडीगार्ड्स। हाँ, बकुल ने अब अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स रखना शुरू कर दिए। सही कहा आपने। हम सच्चाई की रक्षा करते हैं और जरूरतमंदों की सुरक्षा भी। सीआईडी समझ में आ गया कि समझाएं? सीआईडी? इसका मतलब ये है कि बकुल ने अपने बचाव के लिए अब सीआईडी में बुला ली। वो तो अब हमें बुला भी नहीं सकते, क्योंकि बकुल का खून हो गया। बकुल सर का खून हो गया? जी हाँ, कल रात बकुल के फार्म हाउस से उसकी लाश मिली। लेकिन बकुल सर को कौन मारेगा और क्यों? यही हम भी पता लगाने आए, पर हमें किसी औरत पर शक है। आप लोग सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ? क्योंकि इन सबको लगता है कि बकुल जी की सबसे बड़ी दुश्मन आप थी। हाँ, आप जितनी नफरत बकुल सर से करती थी, उतनी नफरत इस दुनिया में उनसे और कोई नहीं करता था। हाँ, मैं बकुल से नफरत करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बकुल का खून मैंने किया है। उसने बिजनेस में मुझे धोखा दिया। बकुल की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे पहुंचा है। कौन मेरे पैसे मुझे लौटाएगा? और मैं किसी से नहीं डरती। अब जब चाहे जहाँ चाहे मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते। चलती हूँ। वैसे ये बताइए कि कल शाम बकुल के साथ ऑफिस में कौन था? सर, हम सब तो 5 बजे चले गए थे। ऑफिस में बकुल सर के अलावा और कोई नहीं था।
आपकी तारीफ? जी मैं रश्मि हूँ, बकुल सर की सेक्रेटरी। काफी दिनों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। रश्मि जी, क्या आप कुछ ऐसा जानती हैं जिससे हमें कातिल को पकड़ने में मदद मिले? जी कुछ नहीं। देखिए रश्मि जी, एक आदमी का खून हो गया है और उसके परिवार वालों पे क्या गुजर रही होगी ये तो आप समझती हैं ना। आप उनकी सेक्रेटरी थी, आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि बकुल की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। प्लीज याद करके बताइए प्लीज। चुप रहने से काम नहीं चलेगा रश्मि, जो कुछ भी याद है बताइए, बताइए। देखिए रश्मि जी, आपको छुपा रही हैं हमसे। क्या छुपा रही हैं आप? सर, जिस रात बकुल सर का खून हुआ उस रात मैं ऑफिस से घर जल्दी चली गई थी, लेकिन मैं अपने घर की चाबियां ऑफिस ही भूल गई थी, इसलिए चाबियां लेने के लिए वापस ऑफिस आई थी। तो आपने किसी को ऑफिस में देखा? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने बकुल सर को देखा था पार्किंग लॉट में, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। तो फिर? और फिर जब मैं ऑफिस आई तो सर के कैबिन में फोन बज रहा था। मैंने बाहर जाकर फोन उठाया तो मेरे हेलो बोलने से पहले ही एक आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि बकुल सर ने फोन उठाया है। क्या बोला उस आदमी ने? वो सर को धमकी दे रहा था। क्या धमकी थी? हाँ, वो कह रहा था कि ये उसकी लास्ट वार्निंग है, अगर सर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बकुल सर को जान से मार डालेगा। निखिल, अब ये पता लगाना होगा कि ऑफिस बंद होने के बाद शाम को बकुल को किसने फोन किया था। एक बात बताओ, कल रात बकुल जी के फार्म हाउस से तुम लोगों ने किसी औरत को भागते हुए देखा? सर, कल रात हमने अर्नब जी को ही फार्म हाउस से बाहर भागते हुए देखा था, और कोई भी फार्म हाउस से बाहर नहीं भागा था साहब। तो तुम में से किसी ने देखा कैसे नहीं? उस फार्म हाउस पर एक औरत थी और उसने खून भी किया है। नहीं साहब, फार्म हाउस के मेन गेट से हमने किसी भी औरत को आते या जाते नहीं देखा। और हाँ, अगर वो फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से भाग गई हो तो पता नहीं साहब। बकुल के फार्म हाउस को पीछे भी एक दरवाजा है? हाँ साहब, वहाँ के सब फार्म हाउस में 2 दरवाजे होते ही हैं, पर हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ से फार्म हाउस के पीछे वाला दरवाजा नहीं दिखता साहब। हो सकता है क्योंकि हमें बंगले की खिड़की पे किसी औरत के कपड़े का टुकड़ा भी मिला था। अच्छा, उस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी कोई सुराग मिला वहां पर? सर, सूरज गया था बाहर देखने के लिए, मगर उसे तो कुछ मिला नहीं। एक बात बताओ, वहां पर जितने भी सारे ये फार्म हाउसेज है, बंगले हैं, क्या वो खाली रहते हैं या लोग रहते भी हैं वहां पर? वहाँ के फार्म हाउस में कोई फैमिली नहीं रहती साहब, लेकिन वहाँ के फार्म हाउस खाली भी नहीं रहते साहब। क्या खाली भी नहीं रहते, लोग भी नहीं रहते? क्या मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आए दिन वहाँ पर सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है। कल रात भी बकुल जी के फार्म हाउस के पीछे वाले फार्म हाउस में सीरियल की शूटिंग हो रही थी साहब। ओह, बकुल जी के फार्म हाउस के पीछे शूटिंग चल रही थी, वो भी कल रात। गुड शॉट अखिल, बढ़िया शॉट। हाँ मैडम, अच्छा किया। अच्छा नेक्स्ट ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन ये है और अब हमें ये करवाना है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने प्लीज शूटिंग करने दीजिए प्लीज। आपको फिलहाल शूटिंग रोकनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। देखिए, आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप लंच टाइम में पूछिए, आप अभी जाइए। सीआईडी अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है, समझे? सीआईडी? आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, ये बहुत जरूरी है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि कल भी आपकी शूटिंग यहीं पे हो रही थी? हाँ सर, रात के 2 बजे तक हम यहीं शूट कर रहे थे। और कल रात ही इस सामने वाले बंगले में खून हो गया। खून? क्या खून? आप में से किसी ने भी किसी भी आदमी को इस बंगले से जाते हुए या बंगले में आते हुए देखा? या फिर हो सकता है किसी ने खून होते हुए देखा हो। सर 2 बजे तक तो मैं मॉनिटर ही देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा सर। आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन आप में से किसी ने कुछ देखा? हाँ, सोच के बताइए। कुछ भी, कोई आवाज, कुछ भी देखा हो आप? छोटी सी छोटी चीज भी हमारे लिए सबूत हो सकती है। हाँ सर, मैंने देखा है। क्या देखा?
सर हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने सीन्स देने में देरी कर दी, तो मैं उन्हें फोन करने के लिए उस कोने में चला गया। फिर मैंने देखा कि एक औरत सामने वाले बंगले से पीछे की ओर जा रही थी। तुम उसका चेहरा देख पाए? नहीं सर, अंधेरा बहुत था। अच्छा, वो लड़की अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेली थी और सर उसके पास एक बैग था, वो इतना बड़ा होगा। लेकिन निखिल, हमें तो इस बंगले से कोई भी बैग नहीं मिला। लेकिन सर उस बैग में ऐसा था क्या जो लड़की लेके भाग रही थी? एक काम करते हैं, इस बंगले के पीछे वाले हिस्से को अच्छी तरह से चेक करते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर हाथ लगेगा। सर बंगले का पीछे का हिस्सा यही है। हाँ, देखते हैं क्या मिलता है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। सर मिला क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। कुछ नहीं। निखिल। हाँ सर। वो देखो निखिल, वहां पे ऊपर कुछ है। क्या? सलवार और कुर्ता? लेकिन सर उस लड़की ने अपने कपड़े इस बैग में रख के बैग को इस छत पे क्यों फेंक दिया? वो इसलिए निखिल कि इस कुर्ते पे खून के धब्बे हैं और शायद ये खून के धब्बे बकुल के ही हैं। सर उसने कपड़े इसलिए बदल दिए ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हाँ, बड़ी प्लानिंग के साथ आई थी, कपड़े साथ लेकर। निखिल, तुम्हें याद है बकुल के फार्म हाउस पे हमें कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? वो टुकड़ा इसी कुर्ते का है, ये देखो। सर लेकिन सालुंके सर ने बताया था कि बकुल के खून में एक आदमी का हाथ है, लेकिन हमें जो सबूत मिल रहे हैं वो सबूत किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ निखिल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी सिर्फ कोई आदमी है या फिर कोई औरत भी। सर अगर इस खून में आदमी और औरत दोनों मिले हैं तो आदमी के कपड़े पर भी खून के छींटे उड़े होंगे। एग्जैक्टली, और कपड़े आदमी ने भी बदले होंगे। लेकिन सर उस शूटिंग वाले लड़के ने बताया था कि उसने बंगले के पीछे सिर्फ औरत को भागते हुए देखा था, तो आदमी कहाँ गया? लेकिन हो सकता है कि खून करने के बाद उन दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए ताकि वो दोनों साथ में ना पकड़े जाएं। ये खूनी जो कोई भी है, आदमी या औरत, इतना शातिर तो है कि फिलहाल उसने हमें उलझन में तो डाल ही दिया है। सुंदरता की मूरत लग रही हो तुम तो, किसी की नजर ना लगे। बुरी नजर वाले तेरा दिल काला। अब क्या करना है सर? करना क्या है, खूनी की तलाश। नीता, नितिका और शिखा को ब्यूरो बुला लेते हैं और इन ड्रेस की ट्रायल करवा लेते हैं। बाकी एसीपी साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओह, वैसे एक काम और किया जा सकता है। क्या सर? इस बारकोड से यह पता चल जाएगा कि इस बैग का खरीदार कौन है। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। क्या हुआ सर? जिस फोन से बकुल के ऑफिस में फोन आया था वो नंबर नितिका का है। डाला था, समझ नहीं आ रहा मुझे। नितिका जी, इतनी भी क्या जल्दी है, हैं? आप लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या लगा आपको?
बकुल का खून करके इतनी आसानी से निकल जाओगी? व्हाट नॉनसेंस! मैंने बकुल के ऑफिस में कह दिया था कि मैंने बकुल को नहीं मारा। तो फिर बकुल को धमकी भरे फोन क्यों किए थे? कौन सा फोन? कैसी धमकी? कौन सा फोन? कैसी धमकी? सुन लिया श्रेया? उस रात बकुल को तुम्हारे नंबर से किसी आदमी ने धमकी भरा फोन किया था नितिका। क्यों करवाया था वो फोन? क्योंकि बकुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा क्या किया था बकुल ने? मैं बकुल की पत्नी हूँ। एक और झूठ। जहां तक हम जानते हैं नीतिका जी, बकुल की पत्नी का नाम नीता है। नीता बकुल की दूसरी पत्नी है। बकुल ने पहले मुझसे शादी की थी। कानूनी तौर पर आज भी मैं बकुल की पत्नी हूँ। तो फिर आपकी शादी के बारे में कोई कैसे नहीं जानता? हाँ? दरअसल बकुल ने यह सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया था। 5 साल पहले बकुल मेरे पापा की फैक्ट्री में सिर्फ एक मैनेजर था। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। पापा ने सारा बिजनेस बकुल को दे दिया। फिर बकुल ने मुंबई में एक दूसरा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के सिलसिले में वो मुंबई आता जाता रहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं लेके आता था। उसने मुंबई में नीता से शादी कर ली क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पैसे वाली थी। उसके बाद बकुल घर वापस कभी नहीं आया। और सर, उसने मेरे फोन भी उठाना बंद कर दिए। तो नीतिका जी, आपके कहने का मतलब है कि बकुल ने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया है? हाँ सर। फिर मैंने गुंडे से उसे जान से मारने की धमकी दिलवाई। लेकिन सर, मैंने बकुल को नहीं मारा। सच में मैंने बकुल को नहीं मारा। मेरा यकीन करिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे नीतिका जी कि आप कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। लेकिन तब तक आपको हमारी मेहमान बन के रहना पड़ेगा। क्या प्राइस है इसका? ये मैम 2000 रुपीज। कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा? सॉरी मैम, हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं होता, फिक्स रेट है। ओके। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, यस। हम लोग सीआईडी से एक बैग के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पूछिए सर। इसका बारकोड चेक करके हमें ये बताइए कि ये बैग आप ही की दुकान से खरीदा गया था? 2 मिनट सर प्लीज। यस सर, ये बैग हमारी स्टोर से खरीदा गया है 25 जनवरी 2013 को। अब देख के ये बता सकते हैं कि ये बैग खरीदा किसने था? या श्योर सर। ये सर वीएसटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया था और कस्टमर का नाम है मिस शिखा। ठीक है, थैंक यू। शिखा? लेकिन सर, शिखा तो अर्नव की मंगेतर है, राइट? लेकिन सर, अर्नव की मंगेतर शिखा बकुल अपून क्यों करेगी? बकुल और अर्नव तो अच्छे दोस्त थे। ये तो अब शिखा ही बताएगी। नीतिका जी, ये कपड़े अंदर जाकर पहन लीजिए। ये खून वाले कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। देखिए मैडम, हमें जबरदस्ती करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर आप यूं ही जिद पर अड़ी रहे तो हमें जबरदस्ती करना आता है। शिखा जी, अब आपकी बारी। शिखा जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए।
सर, नीता जी तो आना चाहती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा कर लाया। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे और किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ? नीता जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पति की हत्या हुई है, खूनी तो आप लोग ढूंढ नहीं रहे और उल्टा मुझ पे ही शक कर रहे हो। नीता जी, हमें शक है कि बकुल का खून एक औरत ने किया है और उस औरत को ढूंढने के लिए ही हमने ये सब किया है। मैंने बकुल को नहीं मारा, वो मेरा पति था, मैं क्यों मारूंगी उसे? देखिए नीता जी, जहां बकुल का खून हुआ है वहां पर हमें पास में कुछ कपड़े मिले। हम बस चाहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए आप वो कपड़े पहने। नीता जी प्लीज। माफ कीजिए, हमने आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दी। आप जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी। ये कपड़े इन तीनों के नहीं लगते, बड़े भी हैं, ढीले भी हैं। अगर इन तीनों की नहीं है तो फिर किसके हो सकते हैं? मगर सर, ये कपड़े हमें जिस बैग में से मिले वो बैग तो शिखा की है। आप रेडी, बैग तो शिखा का है, लेकिन शिखा ने हमें यह भी कहा है कि वो बैग चोरी हो गई थी, है ना? शिखा ने हमें यह भी बताया कि बकुल के मरने से पहले उसके घर पर नीता और उसका पति बकुल आए थे। बकुल तो मर चुका, बची नीता, मगर नीता को तो ये कपड़े होते ही। सर, हो सकता है जब शिखा घर पर नहीं थी तो कोई और आया और बैग लेके चला गया। हो सकता है। मगर सर, शिखा ने तो कहा था कि उसकी नौकरानी और नौकर सुखराम घर पे ही रहते। हाँ, सुखराम और नौकरानी, सुखराम और नौकरानी। अच्छा ये बताइए कि शिखा जी के घर से बाहर जाने के बाद कोई घर में आया था क्या? नहीं साहब, शिखा मैम साहब के बाहर जाने के बाद तो कोई भी घर पे नहीं आया था। देखो, जल्दबाजी में जवाब मत दो, अच्छे से सोचकर याद करके बताओ। अरे साहब, क्या सोचना और क्या याद करना। नीता मैम साहब ने तो कड़क हमें हुक्म दिया था कि उनके बाहर जाने के बाद किसी को भी घर में नहीं घुसने दिया जाए। और साहब, जब भी वो घर पे होती थी तो बकुल सेठ, अर्नब सेठ और नीता मैम साहब के अलावा कोई भी घर पे नहीं आता था साहब। जब घर में कोई आया ही नहीं तो फिर वो बैग कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग आपने ही खूनी तक पहुँचाया है? हाँ? देवा रे देवा, ऐसा काय को बोलता है साहब? साहब, हम मेहनत करके 2 रोटी कमाता है। हम अगर खून किया होता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता साहब? आपको खबर भी क्या? ओह, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? ये शिखा का दूसरा नौकर सुखराम कहीं भी नहीं मिला, घर से भी गायब है। सर, कहीं सुखराम नहीं तो? हो सकता है निकल। एक काम करो, इस सुखराम का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उसकी लोकेशन क्या है। पूर्वी, ठीक से पता किया ना? यहीं पे है? हाँ सर, उसके मोबाइल को लोकेशन ट्रैक करेंगे, वो इसी चौल में बता रहा है। सर, मैंने पता लगाया है, उसका दोस्त इसी चौल में रहता है। तो सर, वो उसकी दोस्त की खोली में ही होगा। इससे पहले कि उसे हमारे आने की खबर हो, उसे दबोचना होगा। हेलो, आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पूरी तरह सेफ हूँ। और सीआईडी तो क्या, दुनिया की कोई भी पुलिस मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। सर,
सर यही है। यही है? एक मिनट, बाद में फ़ोन करता हूँ। सीआईडी? ऐसा लगता है उसे हमारे आने की खबर हो गई है। फिर तो इसे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। तोड़ो दरवाजा। सर अंदर है। पकड़ो। अरे किधर गया? दानी से गया कहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है, कुछ करो, मुझे बचा लो प्लीज। तुम हंस क्यों रही हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ करो प्लीज। अब तुम खुद मेरे लिए एक मुसीबत बन गए हो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करती हूँ। रुक up! पकड़ो उसे। कौन थी वो औरत? हैं? कौन थी? किसने मारा तुमको? ये लड़की गायब कहाँ हो गई? इस पे जाएगी क्या? क्या हुआ? पूरा जंगल छान मारा। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई से। इस आदमी की भी मौत हो गई है।
चाकू सीधा सीने पे मारा है। काफी गहरा घाव है। एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर एक बात तो तय है कि बकुल का खून और इस नौकर का खून किसी औरत ने ही किया है। हम अगर साळुंखे साहब का मानना है कि खून किसी आदमी ने किया है, हो सकता है इस औरत ने किसी गुंडे को पैसे दिए हों बकुल का खून करने के लिए। लेकिन सर अगर वो किसी गुंडे से बकुल का खून करवा सकती है तो फिर उस नौकर को भी किसी गुंडे से मरवा सकती है। उसने खुद क्यों किया इसका खून? हो सकता है गुंडा भेजा हो, लेकिन उसके पहले हम लोग पहुंच गए। इस डर से कि ये अपना मुंह ना खोल दे, इस औरत ने इसका खून कर दिया। सर ये औरत ताकतवर ही नहीं, बहुत चालाक भी है। खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इस औरत ने भी की है, अपनी घड़ी छोड़ दी है हमारे लिए। घड़ी? हाँ क्यों, क्या हुआ? ये घड़ी मैंने कहीं देखी है। कहाँ देखी है? ये घड़ी रश्मि। बकुल की सेक्रेटरी रश्मि? हाँ सर, वही रश्मि। तो इन सब मर्डर्स के पीछे रश्मि का हाथ है? नहीं नहीं, आप लोग एकदम गलत सोच रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं बॉस, एक बार फिर से कहता हूं, कातिल एक आदमी ही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैंने खुद उसे इसका खून करके भागते हुए देखा है। वो एक औरत ही थी सर। अच्छा, वो एक औरत थी। तो मतलब सालूखे जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और आप जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं ना? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ बोलिए बोलिए एसीपी साहब, आप भी बोलिए। आप भी बोलिए कि सालूखे तो सच ही आ गया है। सालूखे तो सच कभी बोलता ही नहीं है। सालूखे तो जो बोलता है झूठ बोलता है, सच तो ये बोलती है। ये तो इस पर क्यों उखड़ रहा है? तो फिर क्या करूं? ये तो वही बोल रही है जो इसने देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम इसने क्या देखा है। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, कातिल एक आदमी ही है। ये देखो, ये घाव देखो जरा बॉस प्लीज। ठीक ऐसा ही घाव बकुल की बॉडी पर दिखा। तो सर जिस तरह से और जिस फोर्स से उस बकुल पर वार किया गया था, ठीक उसी फोर्स से इस नौकर पर भी वार किया गया है। और ज्यादातर इतनी ताकत आदमियों में होती है ना, औरतों में इतनी ताकत होना बहुत मुश्किल है। और इतना ही नहीं प्रतिमा, ये खूनी कोई लेफ्टी, बाएं हाथ का। बकुल के खून की तरह इसने भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है खून के लिए। ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सर खूनी एक औरत ही है, शायद रश्मि। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? अगर रश्मि खूनी है तो उसे पकड़िए जाकर के। यहाँ क्या कर रही हैं आप? यार बस कर सालू, जब ये कह रहे उसने देखा है तो देखा है, यकीन क्यों नहीं करता तू? और फिर अभिजीत ने भी तो देखा। कैसे यकीन करूँ यार? क्यों नहीं यकीन कर सकता तू? वहां पर रश्मि की घड़ी मिली, फिर पूर्वी ने उसे इस नौकर का खून करके भागते हुए देखा और अभिजीत ने भी वही देखा है। सर, दो महारथियों की टक्कर देखिए, आप किसके साथ में? देखो बॉस, आप लोगों को वहां पर कुछ भी मिला हो, आप लोगों में से किसी ने कुछ भी देखा हो, मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम सच है कि कातिल एक आदमी ही है। रिटायर हो जा। रिटायर हो जा? मतलब क्या तुम्हारा रिटायर हो जा? अच्छा ओके, मैं रिटायर हो जाऊंगा। प्रद्युमन, अगर मैं गलत हुआ तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम भी अपना इस्तीफा तैयार रखना। डन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.